गुरु गोबिंद सिंह जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। वे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। उनका जीवन त्याग, वीरता और धर्म की रक्षा की एक अद्वितीय गाथा है। यहाँ उनकी जीवनी और जयंती से जुड़ी मुख्य जानकारी दी गई है। 1. जन्म और बचपन। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना में हुआ था। उनके पिता सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी और माता गुजरी जी थीं। बचपन में उन्हें गोबिंद राय के नाम से जाना जाता था। 2. पिता का बलिदान और गुरुपद। जब गोबिंद राय केवल 9 वर्ष के थे, तब औरंगजेब के अत्याचारों और कश्मीरी पंडितों के जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध आवाज उठाते हुए उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली में अपना शीश दे दिया। इसके बाद 1675 में गोबिंद राय को सिखों का 10वां गुरु बनाया गया। 3. खालसा पंथ की स्थापना 1699। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना 1699 की बैसाखी थी। उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक भारी सभा बुलाई और तलवार लहराते हुए 5 ऐसे शीश मांगे जो धर्म के लिए बलिदान दे सकें। आगे आने वाले उन 5 पुरुषों को पंच प्यारे कहा गया। उन्होंने इन 5 को अमृत चखाया और फिर स्वयं भी उनसे अमृत ग्रहण किया। यहीं से उन्होंने सिखों को सिंह यानी पुरुष और महिलाओं को कंवर उपनाम दिया। 5. ककार। खालसा पंथ की स्थापना के साथ उन्होंने सिखों के लिए 5 चीजें अनिवार्य की, जिन्हें पंच ककार कहा जाता है। केश, शरीर के बाल न काटना। कंघा, बालों की सफाई के लिए लकड़ी का कंघा। कड़ा, लोहे या स्टील का कड़ा, अनुशासन का प्रतीक। कच्छेरा, सूती कच्छा, स्फूर्ति और नैतिकता का प्रतीक। किरपाण, आत्मरक्षा और मजलूमों की रक्षा के लिए तलवार। महान बलिदान और युद्ध। गुरुजी ने मुगलों के अन्याय के खिलाफ कई युद्ध लड़े, जैसे चमकौर और आनंदपुर साहिब का युद्ध। उन्होंने अपने 4 बेटों यानी साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। इसीलिए उन्हें सरबंस दानी भी कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु का दर्जा। 1708 में ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने घोषणा की कि उनके बाद कोई जीवित गुरु नहीं होगा। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। उनका प्रसिद्ध नारा था, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। जयंती कैसे मनाई जाती है? इस दिन गुरुद्वारों में विशेष अरदास और कीर्तन होते हैं। लोग नगर कीर्तन निकालते हैं और भारी मात्रा